नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर बुलाई अहम बैठक। सभी मंडलायुक्त और पुलिस अधिकारी जुड़ेंगे वीसी के जरिए। आगामी त्योहारों को लेकर देंगे दिशा निर्देश। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों को लेकर गिनाई उपलब्धियां। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी रहे मौजूद। आगरा में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी। घर में फंदे पर लटकते मिले पति पत्नी और बेटी का शव। हत्या है या सामूहिक आत्महत्या, पुलिस कर रही है सभी पहलुओं पर जांच। यूपी के सिद्धार्थनगर में रफ्तार का कहर। गड्ढे में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में कार सवार 3 की मौत, 1 घायल। बासी के सोनखर गांव के बताए जा रहे हैं सभी। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। बाइक सवार 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 4 किलो गांजा बरामद। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें, जिसमें बकरीद, कांवड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर सीएम कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी की बैठक में सभी मंडल के आयुक्त, एडीजी, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर्स, एसएसपी, एसपी, नगर आयुक्त शामिल होंगे। सीएम योगी के निजी सचिव जयशंकर सिंह ने बताया कि शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एकता, अखंडता की अक्षुण्णता को प्रखर स्वर प्रदान किया है। मित्रों, आज महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पावन जयंती का दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसी दौरान विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। लक्ष्य के रूप में जो विभाग के प्रमुख सचिव और एसीएस ने कैबिनेट के समक्ष आप सबको विस्तार से जानकारी साझा की जाए, जिससे प्रदेश की जनता को भी आप सबके माध्यम से हर विभाग की विस्तृत खबर मिले। इस क्रम में आज मुझे आप सबको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो हम लोगों ने 100 दिन का लक्ष्य तय किया था कि सबसे पहले हर व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान की बात करता है, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन 100 दिनों में 1 लाख आवासों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
8,200 आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, उसे भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही अभी जो अन्य पात्र श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोग आते हैं, उनके चिन्हीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी 100 दिन के बाद जब हम आप सबसे दोबारा भेंट करेंगे तो उस समय हम आपको और विस्तार से जो आगे की सफलता उसकी जानकारी देंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन यह एक कह लीजिए कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एक यज्ञ की तरह है और इसके माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम बहुत शानदार ढंग से प्रदेश में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद महोबा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। इसी मौके पर मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 100 दिन पूरे होने पर 100% लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। 100% लक्ष्य प्राप्त होने पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और जनता को बधाई दी। तो ऐसे में हम लोग इनको बढ़ावा देना है और इसमें ऐसा नहीं मछुआरे हैं, केली, बड़ाई, लोहार, कहार, कार हैं। हमें 30 करोड़ के आसपास हमें अनुसूचित जाति को भी देना है। तो इसमें अनुसूचित जाति और महिलाओं को 60% है, सामान्य को 40% है। ये बताने के लिए आया था। हमने 100 दिन का जो लक्ष्य रखा था मत्स्य विभाग ने, वो रिवर रेंचिंग था नदियों में। बहुत हमारे यहाँ एक टेक्निकल था, डीजी ने ऑर्डर किया था कि जिस नदी में आपको बच्चा डालना उसी नदी का बच्चा होना, उसी नदी के ब्रूडर का बच्चा होना चाहिए। आपको हैरान होगा सुन के कि हमारे यहाँ 9 रत्नों में एक रत्न मानी मोदी जी ने दे रखा राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। उन्होंने जिस तरीके से आदमी का आधार कार्ड है वैसे उन्होंने मछलियों के भी आधार कार्ड बना रखे हैं। अधिकारी जाते हैं तो अभी अधिकारी डीएम से कहेंगे कि राजस्व विभाग भी इस बात को देखा है कि सबसे पहले राजस्व संहिता 2018 ये सीधे लिखा हुआ परिभाषित है, पहले मछुआरों को। पीएम नरेंद्र मोदी कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी काशी को 1812 करोड़ से ज्यादा की 45 योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात देंगे। काशी में पीएम नरेंद्र मोदी के 3 मुख्य कार्यक्रम हैं, जिनकी तैयारी लगभग अब तक पूरी हो चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी दोपहर 2 बजे के वाराणसी के बाबतपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से कार द्वारा अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज पहुंचकर वहां 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का निरीक्षण और उद्घाटन करेंगे। वहीं स्पोर्ट्स का एक कार्यक्रम सिगरा स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां 1200 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास किया जाएगा। कुल मिलाकर के 1800 करोड़ परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जालौर में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। ऐसे में पीएम के आगमन से पहले यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी एससीएम होने अवनीश अवस्थी के साथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जनसभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाने लगा है। पूरे देश के 37% एक्सप्रेसवे यूपी में बनाए गए हैं। देखिए, बुंदेलखंड में विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण होगा। उरई, जालौन, चित्रकूट, झांसी जो दूसरी सरकारों में बुंदेलखंड को पत्थर समझ के, पथरीला समझ करके छोड़ा हुआ था, हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको हीरा समझा गया है और जिस तरह से इसका विकास किया गया है, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जा रहा है। भारत के कुल एक्सप्रेसवे में 37.7% इसके लोकार्पण के बाद उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हो जाएगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बुंदेलखंड के लोगों को। उनके लिए जब दूसरी सरकारें सैफई महोत्सव करती थी, आज हम वन महोत्सव कर रहे हैं।
और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पत्थर नहीं हीरा है और जल्दी हम लोग। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में एक परिवार के 3 सदस्यों के शव घर में फंदे पर लटके मिले। पुलिस सामूहिक आत्महत्या की आशंका जता रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस जांच में अब जुट चुकी है। आपको बताते चलें कि आवास विकास कॉलोनी निवासी सोनू, उसकी पत्नी गीता, 8 साल की बेटी सृष्टि और बेटा शाम घर पर रहते थे। मंगलवार रात को सभी सोए हुए थे और बेटा शाम सुबह जागा तो पिता, मां और बहन के शव फंदे पर लटके मिले। शवों को देखकर वह चीखने लगा। आसपास के लोग जुट गए और वहीं पुलिस का कहना है कि कारण पता किया जा रहा है और जांच की जा रही है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के 2nd फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था, उसी के द्वारा सूचना दी गई। उनके परिजनों द्वारा देखा गया तो हैंगिंग पोजीशन में थे पूरी बॉडी और उनको इन्होंने उतारा। पुलिस मौके पे आई। आगे की और जो पंचायतनामा है 174 सीआरपीसी की कार्रवाई है वो प्रचलित है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर ली। सुसाइड फांसी के फंदे पर झूलकर सुसाइड की थी। वहीं मौके पर इलाकाई पुलिस पहुंची, जहां पर उन्हें एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें लिखा था कि आर्थिक तंगी से और बेरोजगारी से तंग होकर हम लोगों ने सुसाइड की है। वहीं पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। इलाके में इस सुसाइड से सनसनी फैली हुई है। आगरा से शाहिद रजा, A1 टीवी। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखने को मिला है। जानकारी के अनुसार सुपा में बासी जा रही कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चंद्र रावत ने मयजाप्ता घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू की। महाराजगंज के बरकदवा थाना क्षेत्र के हरकपुर टोला में नाली विवाद को लेकर 2 भाइयों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक भाई के इलाज के दौरान मौत हो गई और इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने नौथ नवा फूटी बारी मार्ग को जाम कर दिया। इधर मामला बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और मामले में लीपापोती की जा रही है। ऐसे में आला अधिकारियों ने परिजनों की समझाइश कर मामला शांत करवाया। मृतक व्यक्ति के परिजन द्वारा थाने के बाउंड्री के बगल में डेड बॉडी को रख के रोष प्रकट किया गया तथा अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए मांग की गई, जिसके क्रम में एसडीएम द्वारा और मेरे द्वारा वहां जाके लोगों से बात की गई तथा एनसीआर में आवश्यक संशोधन कर धारा की बढ़ोतरी की गई है तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाकी 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी शेष है। डेड बॉडी का निस्तारण हो गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर की ओर, यूपी के कानपुर देहात में भोगिनीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बाइक सवार 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 4 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। रात चेकिंग के दौरान पटेल चौक पर लगभग 2 बजे की घटना हमारी टीम सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया था। वहाँ पर 3 व्यक्ति पकड़े गए। इसमें इनके पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ मिला, जिसकी मात्रा लगभग 4 किलोग्राम है। इनके ऊपर मुकदमा 257/2022 में दर्ज किया गया और इनके ऊपर FIR दर्ज करके इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। जो इसमें प्रमुख व्यक्ति जो है वो उसका नाम है राम बालक शाह, जो कि चंपारण बिहार का रहने वाला है। इसके पास से 2 किलो अवैध सामग्री बरामद हुई है। इससे पूछताछ की गई है, सभी पूछताछ की गई है। इसके अलावा और भी जो संपर्क सूत्र हैं उनका पता लगाया जा रहा है।
अगर कोई और नाम प्रकाश में आएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की। यूपी की जौनपुर पुलिस अवैध असलों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग को लेकर गंभीर है, जिसको लेकर लगातार क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। ताजा मामला सारखेवाजा थाना क्षेत्र के काफरपुर गांव का है, जहां 2 अलग अलग वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें एक अवैध देसी तमंचे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो दूसरे वीडियो में राइफल में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चार 7/2022 को सोशल मीडिया में थाना सराय ख्वाजा की 2 वीडियो वायरल हुई। एक वीडियो में एक लड़का फायरिंग करता दिखाई पड़ रहा है राइफल से। उसकी जांच की गई। ये लड़का अमन कश्यप पुत्र मंगरू राम निवासी काफरपुर थाना सराय ख्वाजा पाया गया। 20/6/2022 को उसका जन्मदिन था। उसके पास एक एयरगन है। अपने दोस्त शुभम वर्मा और सुजीत कश्यप के साथ एयरगन से फायर कर रहा था। एयरगन कब्जे में ले ली गई है। तीनों बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। आपने किराए पर मकान तो देखा होगा, लेकिन यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी किराए पर रखे जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यूपी के बस्ती बहादुरपुर ब्लॉक में देखने को मिला, जहां प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को सरकार 50 से 60 हजार रुपए का वेतन तो दे रही है, लेकिन ये अध्यापक खुद शिक्षण कार्य करने के बजाय 1500 से 2500 रुपए के बेरोजगार लोगों को किराए पर चढ़ाने के लिए रख रहे हैं। वहीं प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की इस करतूत से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरा मामला बहादुरपुर ब्लॉक के भरवलिया गांव में बने प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। इधर मामले का खुलासा होने से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खाना बनाने यहाँ का टीचर आज नहीं आए थे, पता नहीं कहीं बात गए कि पता। वो तो है ही है, इन्वायरमेंट मास्टर नहीं वेदिका। हाँ रोज। हाँ अच्छा पढ़ा। हम यहाँ पढ़ाते नहीं से, यहाँ हम कोचिंग पढ़ा स्कूल में इस टाइम में। सर मतलब हमसे कहे कि आज नहीं कहीं नहीं सर, हम तो प्राइवेट है ना, तो सर से मैंने बात की। हाँ सर गलत तो है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमको नहीं जानकारी इसके बारे में। हाँ नाम तो ले रहे हैं सर, है यहाँ के आते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने नहीं रखा। जैसे अभी आपने आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, हमने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी से बात भी किया है, वर्मा जी से, पटेल जी से, तो वो अभी शाम को 5 बजे रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। और 5 बजे इसी साथ में अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों को बुला लूँगा। अगर इस तरह कहीं कोई समस्या हो या कोई इस तरह के प्रकरण उनके संज्ञान में हो तो मुझे तुरंत अवगत कराएं और उसका निस्तारण तुरंत कराएं। अगर वो कल तक सुधार नहीं हो जाता तो वहाँ तत्काल प्रभाव। बस्ती जिले के प्रोबेशन विभाग में भ्रष्टाचार का खेल धड़ल्ले से जारी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुपमा यादव की अनुकंपा से बाल कारागार में बंद बच्चों के लिए खाद्य सामग्री सहित इलेक्ट्रिक सामान की खरीद भी कमीशन का खेल जोरों पर है। यहाँ कंप्यूटर के प्रिंटर में उपयोग होने वाले कार्टेज की खरीद 2 गुनी रेट पर की गई। साथ ही कई अन्य खरीदारी के मामलों में बाजार रेट से अधिक भुगतान किया गया। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह ने शासन में की है, जिसके बाद इस भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। गौरतलब है कि जिला प्रोबेशन विभाग के सारे सामान की सप्लाई कर्मचारी कल्याण निगम से की जाती है। बावजूद इसके जिन सामान के रेट मार्केट में कम होने थे उसके 2 से 4 गुना हो गए हैं। कर्मचारी कल्याण निगम के मैनेजर ने भी माना है कि अगर बाजार के रेट से अधिक भुगतान हो रहा था तो जिला प्रोबेशन अधिकारी ने आखिर उसका भुगतान क्यों कर दिया। इधर मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में जैसे ही पूरा मामला आया तो प्रकरण की जांच बैठाई गई है। अधिकारी के माध्यम से वहाँ जो खरीदारी की गई है उसमें भारी अनियमितता है। एक बात तो पहली चीज, जो कर्मचारी जिस चीज को खरीदा गया उसको राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से बिल बनाया गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जिस चीज का बिल बनाया है, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में वो सारी वस्तुएं हैं ही नहीं, ना आती हैं ना है। नंबर 1 वह बिल गलत बनाया गया है। केवल पैसे का टैक्स बचाने के चोरी के चक्कर में सब
गोलमाल करने के चक्कर में बनाया गया है। इसके अलावा आलू, प्याज और अंडा, मुर्गा जितनी भी खरीदारी की गई है, पूरी रसीद हमारे पास है। उस खरीदारी को बाजार के तिगुने दाम से बिल पेमेंट लिया गया है। पहले भी जिला प्रोबेशन अधिकारी निलंबित हैं, मंडलीय अधिकारी निलंबित हैं, एक बाबू उनका जेल में है। उसके बाद यह स्थिति बस्ती में फिर दोबारा है। बिजनौर के चांदपुर में पैरामेडिकल कॉलेज की ओर से छात्राओं को दी गई फर्जी डिग्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर तमाम छात्राओं ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के संग कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर हंगामा किया और जिलाधिकारी से कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग की गई। छात्राओं का आरोप है कि फर्जी डिग्री देने से उनका भविष्य पूरी तरह से खराब हो गया है। चाहल, जिला संयोजक बिजनौर। मामला यह है, जो चांदपुर में स्थित नेशनल पैरामेडिकल कॉलेज है, जो एनएम कोर्स है कॉलेज के अंदर, जो एनएम की कोर्स है कॉलेज के अंदर, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें कॉलेज वालों ने फर्जी मार्कशीट बनाकर बच्चों को दी है। वो मार्कशीट कहीं प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। बच्चों ने 2-3 बार अप्लाई कराई है, गलत मार्कशीटें बिल्कुल प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही है बिल्कुल। फर्जी वाला कराया कॉलेज वालों ने, बिल्कुल 1 से 1.5 लाख रुपये बच्चों से वहाँ लिए। तो आज आप कहाँ पर आए हैं? आज यहाँ डीएम साहब के पास बच्चों को लेकर ज्ञापन देना है डीएम साहब के पास। वाराणसी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्राओं को पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई गई। सामाजिक संस्था सुबह ए बनारस क्लब और लक्ष्मी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही साथ छात्राओं को जूट के बने थैले वितरित किए गए। 1 जुलाई से भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया बैन लगा दिया गया है। उसको देखते हुए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं को जूट का झोला बांटकर उनको यह शपथ दिलाए हैं कि वह पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगी तथा अपने अपने घरों पर जाकर अपने पापा, भाइयों, बहनों तथा पड़ोसियों को पॉलिथीन के दुष्परिणाम के बारे में आगाह करेंगी। वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने धार्मिक तरीके से किया। यहां पीएम मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई। वहीं आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत किया गया। मां गंगा का दुर्गाभिषेक कर पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा और साथ ही साथ अलौकिक छटा बिखेर रहे दशाश्वमेध घाट पर नदियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो काशी के सांसद हैं, हम काशी वासियों को 1812 करोड़ की विभिन्न सौगात दे रहे हैं, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। आज हमने यहाँ नमामि गंगे की ओर से माँ गंगा को दुग्धाभिषेक करके उनके लिए आशीर्वाद मांगा है, माँ गंगा की आरती की है और यह कामना की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, हम निरंतर आरोग्य भारत की तरफ बढ़ें और निरंतर भारत तरक्की करता रहे। इस कामना से हमने बाबा विश्वनाथ को भी पूजन अर्चन किया है और अपनी टीम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आशीर्वाद मांगा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।